आज है ना कोलंबो के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। श्रीलंका के अंदर जो अभी क्राइसिस चल रही है, इसका सबसे बड़ा दोषी माना जाता है महिंदा राजपक्षे। गुड आफ्टरनून गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्लेस कोलंबो और आज है मेरा श्रीलंका के अंदर तीसरा दिन। परसों पहुंचा था मैं, लेकिन कल एक बहुत विचित्र काम में लग गया था। आप सभी को पता होगा ना कि इंडिया के अंदर जो लोग यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया के अंदर यूएस वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं। 6-6, 7-7 महीने तक का वेट करना पड़ रहा है लोगों को। और अगर आप यूएई में भी ट्राई करोगे तो अपॉइंटमेंट आपको 1-1 साल बाद की मिल रही है। लेकिन परसों जब मैं हॉस्टल में पहुंचा, उस टाइम पर मुझे यहाँ पे 3-4 इंडियन मिले और वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना यूएस वीज़ा अप्लाई करने आए हुए थे। और उनसे इंस्पायर होके फिर कल रात को मैंने भी वीज़ा अप्लाई कर दिया और आज सुबह सुबह मैं यहाँ पे एक बैंक में जाके पेमेंट करके आ गया। नॉर्मली यूएस वीज़ा के लिए जो पेमेंट है वो ऑनलाइन होती है, लेकिन श्रीलंका के अंदर आपको एक बैंक में जाके कैश पे करना पड़ता है $160। तो $160 हो गए आपके ऑलमोस्ट 60,000 श्रीलंकन रुपीज़। तो जो लोग भी यूएस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और इंडिया के अंदर स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप श्रीलंका आ सकते हो। आप एक हिसाब से अपनी अपॉइंटमेंट भी ले लोगे और जो हमारा पड़ोसी है इसकी भी हेल्प कर दोगे। चलो ये तो हो गई अब तक की अपडेट। और अब आगे के मेरे क्या प्लान्स हैं। 1 से 2 दिन तक तो मैं कोलंबो में रुकने वाला हूँ, यहाँ पे आसपास देखूँगा। आज है ना कोलंबो के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। उस प्रोटेस्ट के अंदर बाद में जाऊँगा मैं, मतलब कि आई वॉन्ट पार्टिसिपेट। मैं बस दूर से देखूँगा इस प्रोटेस्ट को और आ जाऊँगा यार, क्योंकि ये सब यहाँ की पब्लिक का काम है और एक लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, तो इनके अंदर मैं ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करूँगा। लेकिन श्रीलंकन पीपल आर ट्राइंग रियली हार्ड कि वो वापस से एकदम नॉर्मल सिचुएशन पे आ जाए, लेकिन अभी लगता नहीं है कि चीज़ें इतनी जल्दी आसानी से ठीक हो जाएंगी। तो जो श्रीलंका का क्राइसिस है ना, वो एक हिसाब से काफ़ी टाइम हो गया था स्टार्ट हुए। आप यूँ बोल सकते हो कि 2019 में श्रीलंका में बॉम्बिंग्स हुई थी, ईस्टर बॉम्बिंग्स बोलते हैं उसको। उसके बाद से श्रीलंका के लिए रास्ता अच्छा रहा ही नहीं कभी भी। 6 bomb attacks across 3 cities in Sri Lanka on Easter Sunday. The targets were churches and popular hotel restaurants. बॉम्बिंग्स के बाद कोविड आ गया, कोविड के बाद चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन 2021 के अंत तक चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। Worst of the economic crisis in Sri Lanka is yet to come. The devaluation in currency along with rising inflation has made it difficult for the citizens to purchase basic goods and essentials. Sri Lanka now, which is facing its biggest economic crisis since its independence. Here we wait in line for 8, 20, 40 hours just to get some fuel. For gas, people wait in line even further. अगर आप बार से देखोगे ना, आपको चीज़ें नॉर्मल लगेगी, कुछ ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब आप लोगों से बात करोगे, चीज़ें खरीदने जाओगे, तो एकदम से प्राइस, डेली प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हैं। मैं परसों आया था और परसों शाम को यहाँ पे हॉस्टल में जो लोग थे उनके साथ है ना, मैं एक बादाम मिल्क पीने गया था और उस टाइम हमने उसके लिए पे किए थे 220 रुपीज़ श्रीलंकन रुपीज़। और कल रात को जब हम वो सेम बादाम मिल्क पीने गए तब हमने पे किए 250 रुपीज़। एक दिन के अंदर 30 रुपये बढ़ गए। और इसके बढ़ने के पीछे क्या कारण है कि श्रीलंका के अंदर जो दूध के दाम है वो एकदम तेज़ी से बढ़ गए हैं। बहुत गंदी हालत हो रखी है इस मामले में। ना यहाँ पे लोगों को ढंग से पेट्रोल मिल रहा है, ना डीजल मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल की लिमिट के कारण जो बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी कम पड़ जाती हैं। फिर यहाँ के लोगों की सैलरी उतनी नहीं बढ़ी है जितनी महंगाई बढ़ गई है। तो 3-4 महीने के गैप के अंदर एकदम से इतनी महंगाई बढ़ जाना, फिर आपकी सैलरी ना बढ़े, तब सोच सकते हो कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें उनको करने में आपको कितना ज़ोर आ जाएगा। श्रीलंका के अंदर जो अभी क्राइसिस चल रही है, इसका सबसे बड़ा दोषी माना जाता है महिंदा राजपक्षे को, जो राजपक्षे फैमिली से बिलोंग करते हैं। बेसिकली राजपक्षे फैमिली में 4 भाई हैं और जिनके कारण श्रीलंका की इकोनॉमी इस बदतर हालत से गुजर रही है। Many people blame the president for the worst economic crisis in more than 70 years and they've taken to the streets demanding he step down. इन्होंने अपने बीच में पावर चेंज करती रही। कभी एक भाई प्रेसिडेंट बन गया तो दूसरा भाई प्राइम मिनिस्टर बन गया। कभी प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर होती थी, कभी प्राइम मिनिस्टर के पास पूरी पावर होती थी। श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप प्रेसिडेंट सिर्फ 2 ही बार बन सकते हो। तो महिंदा राजपक्षे 2 बार प्रेसिडेंट बन गए थे, तो इन्होंने शायद थोड़े बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस किए और पावर ट्रांसफ़र कर दी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को। फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और तब ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लग गया तो उन्होंने अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना दिया, गोटाबया राजपक्षे। आपको याद होगा कि एक टाइम पर आज से 1-1.5 महीने पहले जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर थे या प्रेसिडेंट थे, वो कंट्री छोड़ के चले गए थे। तो जो कंट्री छोड़ के चले गए थे उनका नाम था गोटाबया राजपक्षे। और प्रेसिडेंट हाउस के अंदर लोग चले गए थे लोगों ने प्रोटेस्ट के दौरान। तो उस टाइम कंट्री के प्रेसिडेंट थे
गोटाबया राजपक्षे, जो महिंद्रा राजपक्षे के भाई है। और इन्हीं 4 भाइयों के कारण श्रीलंका अभी इस हालत से गुजर रही है, ऐसा मुझे यहाँ के लोकल्स ने बताया। अब मैं इस स्टोरी को कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। अभी मैं निकला हूँ यहाँ के मार्केट को एक्सप्लोर कर लें, 1-2 चीज़ें भी खरीदनी थी मुझे। तो अब आप एक हिसाब लगा लेना, अगर मैं कुछ भी चीज़ खरीदूँ तो उसको आप 5 से डिवाइड कर देना और आपको इंडियन प्राइस पता चल जाएंगे। अभी जिस एरिया के अंदर मैं घूम रहा हूँ यहाँ पर आपको ज़्यादातर तमिल लोग मिलेंगे, उनके दुकानें हैं। यहाँ पे बॉम्बे के नाम से काफ़ी मिठाइयों की दुकान मिल जाएंगी आपको। और अब यहाँ से मुझे जाना है डैम स्ट्रीट की तरफ, है ना? वेयर इज डैम स्ट्रीट? स्ट्रेट ओके, एंट्री है ना। और जो फ्यूल वाला पंगा है ना कि आपको वीकली उतना ही मिलेगा, वो अभी भी चल ही रहा है। और लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होगा। अभी अगर आपके पास कार है तो आपको 1 हफ्ते के लिए 20 लीटर तेल मिलता है। और जिस हिसाब से चीज़ें फोल्ड हो रही हैं यहाँ पर, लोगों का मानना है कि ये लिमिट 10 लीटर तक आ जाएगी, क्योंकि फ्यूल ख़रीदने के लिए आपको दबा के डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है। और जितना ज़्यादा आप डॉलर की डिमांड करोगे एक कंट्री, ऑफ कोर्स सी बात है उस कंट्री की जो लोकल करेंसी है उसकी वैल्यू और ज़्यादा डाउन चली जाएगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो श्रीलंका के लिए वर्स्ट है वो अभी आना बाकी है। आपको एक विचित्र चीज़ दिखाता हूँ आगे जाने से पहले। वेजिटेबल मार्केट में थोड़ी देर में चला जाऊँगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको जितने भी ये मिठाइयों की दुकान मिलेंगी जिसके अंदर फलूदा वलूदा मिलता है, सबका नाम बॉम्बे स्वीट सेलेक्शन। बॉम्बे स्वीट एक पीछे थी, एक सामने आ गई, एक थोड़ी सी आगे जाती है, एक और है। अन्ना योर फलूदा 1 फलूदा। यहाँ पे आपको जितनी भी मिठाइयों की दुकान मिलेंगी सबका नाम बॉम्बे से स्टार्ट होगा, बॉम्बे पे एंड होगा। और यहाँ का जो फलूदा है मैंने ट्राई किया, थोड़ा अलग है अपने इंडिया से। यहाँ पे मीठा बहुत ज़्यादा डालते हैं, और जैसे अपने इंडिया में फलूदे के अंदर रबड़ी डालते हैं, यहाँ पे आपको रबड़ी वाला कंसेप्ट नहीं मिलेगा। हुमस बहुत ज़्यादा हो रखी है, ह्यूमिडिटी ये मान लो 90 से 95% के आसपास है अभी। थैंक यू। ये आ गया मेरा फलूदा। नीचे आपको ये पूरा शायद क्या बोलूँ, शरबत, ऊपर ये आइसक्रीम और बीच में सब्जा भी। पी लेता हूँ, उसके बाद आपको इसका प्राइस बताऊँगा कितना है। इस फलूदा के लिए मैंने पे किया 200 श्रीलंकन रुपीज़। मैं सच में बोलूँगा ये वाला मेरा अब तक का सबसे बेस्ट फलूदा था। नॉर्मली यहाँ पे लोग है ना, वो जैसे अपने फलूदा के अंदर आपको सेवियर टाइप जो चीज़ मिलती है ना, वर्मिसेली, वो दबा के मिलेगी। लेकिन यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं है, ना यहाँ पे रबड़ी डालते हैं, ना यहाँ पे मटका कुल्फ़ी होती है, ना यहाँ पे उतनी सेवियाँ डालते हैं। यहाँ पे बस वो थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा टाइप कुछ लाल लाल डालेंगे, सब्जा बीज, बर्फ़ और एक आइसक्रीम डाल के आपको पकड़ा देंगे। अपने इंडिया वाला फलूदा इज़ टोटली डिफरेंट, वो ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को यार। सब्जी मंडी जाने से पहले मुझे इस दुकान के ऊपर जाना है, राजसन एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ से मुझे गैस के कैनिस्टर मिलेंगे। गैस के कैनिस्टर क्यों चाहिए मुझे? क्योंकि 1 से 2 दिन बाद मैं कोलंबो से निकल जाऊँगा, और जब मैं कैंपिंग करने जाऊँगा उस टाइम पर गैस के सिलेंडर बाहर मिलना मुश्किल है। कोलंबो के अंदर मिल गए तो मिल गए, नहीं तो बाहर। अब आप खुद देख सकते हो यार, यहाँ पे लोगों के पास लिमिट है गैस की, पेट्रोल की, तो चांसेस हैं कि बाहर मुझे ये सब चीज़ें ना मिले। तो मैं यहीं से ख़रीदने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आना था डैम स्ट्रीट के अंदर, डैम स्ट्रीट के ऊपर मैं पहुँच चुका हूँ, और अब डैम स्ट्रीट के ऊपर 39 नंबर शॉप है ना। डू यू नो वेयर इज़ दिस? राजसन एंटरप्राइजेस। ओके, नंबर है ना, थैंक यू यार। कोलंबो के अंदर तो है ना चीज़ें फिर भी बहुत सही हैं। यहाँ पे लोगों को लाइट मिल रही है, यहाँ पे फिर भी लोगों को तेल वेल ठीक मिल रहा है। लेकिन जो रूरल श्रीलंका है वहाँ पे हालत और ज़्यादा खस्ता हो रखी है, क्योंकि ना वहाँ पे बिजली टाइम पे आ रही है, लाइट कभी भी कट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो अंकल जी हैं, ये गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं। बोरा या? So there is a lot of boras in this place. Not very much, but then all are in the trading business. All are traders. I know. Even in Mumbai, even in Gujarat, boras are kind of business people. Here, all the exporters are also boras. All the exporters are boras. Most of them are they're doing big time exports. Okay, thank you, sir. Welcome. From which part of India are you? I am from Haryana. Oh, Haryana. Yes. Yeah. You speak a little bit Hindi? I can just manage, you know. Okay, fluent. okay. And Gujarati? Yeah, Gujarati fluent. So guys, मुझे ये, yeah, I'm buying this for the camping. Okay, thank you, sir. Entry. भाई साहब ये देखिए, अब तो अपने गुजराती भाई यहाँ पे भी आ रखे हैं।
तो जो बोहरा कम्युनिटी, अगर आप में से जो लोग नहीं जानते होंगे, बोहरा कम्युनिटी इज़ अ कम्युनिटी फ्रॉम गुजरात, स्पेशली फ्रॉम कच्छ एरिया। और बोहरा कम्युनिटी के लोग बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा है। बोहरा लोग आपको दुबई में भी दबा के मिलेंगे, बोहरा लोग आपको मुंबई में भी दबा के मिलेंगे। और बोहरा लोगों की जो ड्रेसिंग है ना, वो नॉर्मल मुस्लिम्स हैं उनसे थोड़ी सी अलग है, थोड़ी अलग टाइप की ड्रेसिंग है। कई बार आपने जो अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको देखा होगा, उनकी बोहरा कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छी बनती है। तो भाई मेरे को ये 2 कैनिस्टर मिल गए हैं। एक कैनिस्टर पड़ा मुझे 950 का, 950 श्रीलंकन रुपीज़। लव यू मान लीजिए 500 रुपये के 2 कैनिस्टर आ गए, बहुत सस्ते में मिल गए यार मेरे को। कई चीज़ों के रेट एकदम बढ़ गए हैं, कई चीज़ों के रेट उतने नहीं बढ़े हैं जितने बढ़ने चाहिए थे। इस मामले में हमें हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको प्रेज़ करना चाहिए, क्योंकि वो श्रीलंका के सपोर्ट में बहुत जल्दी आ गए थे एंड दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि श्रीलंका इस क्राइसिस को सर्वाइव कर जाए। तो यहाँ पे श्रीलंका में आपको इंडियन कंपनीज़ का अच्छा दबदबा मिलेगा। यहाँ पे जितनी भी स्कूटी या फिर 2 व्हीलर्स हैं 90% दे आर फ्रॉम इंडिया, कार्स दे आर 90% फ्रॉम इंडिया, ऑटो 100% फ्रॉम इंडिया, बसेस 90% फ्रॉम इंडिया। आई वांट टू गेट अ हेयर कट, वेयर इज सैलून? Salon? या दैट साइड? Boga. बोधा? Boga. ओके, विच लैंग्वेज यू स्पीक? सिंगला और तमिल? Indu. Tamil. तमिल நன்றி அண்ணா. Nanti ni Tamil. யாதா தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சம். Jadi, உங்க பேர் என்ன? Manikam, MGR. எம்ஜிஆர். ஓ My video, YouTube, internet. या Papers, article. ओके नंड्री अन्ना। फलूदा पिया मैंने 200 का, गैस कैनिस्टर खरीदे हुए मैंने 1900 के। आप देखते हैं कि बाल कटाई के कितने लगते हैं। बाल बहुत बड़े हो गए हैं। जब मैं रवांडा जा रहा था ना, रवांडा जाने से पहले मैंने हेयर कट करवाए थे, तो अब आ गया है टाइम, बहुत लंबा टाइम हो गया है। और हेयर कट के बाद सीधा जाएंगे अपने सब्ज़ी मंडी के अंदर, देखते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है। ये यहाँ की सब्ज़ी मंडी है, आते टाइम यहाँ से सामान लूँगा। अन्ना, वेयर इज सैलून? Salon is from side. स्ट्रेट? Straight. ओके नंडी अन्ना। पहुँच गया हूँ भाई सैलून के अंदर। और अन्ना व्हाट्स योर नेम? उंगे पेर अन्ना? सुरेश। तमिल? हाँ। एक बार बाल कटवा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। ओके ना, थैंक यू। करवा लिए भाई कटिंग, 15 मिनट में हो गई। लेकिन एक पंगा क्या हो गया कि इस दुकान के अंदर एसी वेसी नहीं था, तो इस कारण से गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पसीने वसीने आ गए और जो बाल है ना वो कई जगह चिपक गए हैं। तो मुझे लग रहा है एक बार वापस से होटल में जाके नहाना वाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाकी इस कटिंग के लिए आई हैव पेड 400 श्रीलंकन रुपीज़, लगभग यूँ मान लीजिए 90 रुपये इस कटिंग के। फ़र्क लग ही नहीं रहा है कि मैं इंडिया में हूँ या श्रीलंका में हूँ, सब सेम है। आलू यहाँ पे है 500 रुपये किलो, प्याज यहाँ पे 150 रुपये किलो, टमाटर 250 रुपये किलो। ना बिग कोकोनट। Big coconut. Take this one, big car. कैन यू कट इट? Yes, you cutting. व्हाट्स योर नेम अन्ना? My name is Mohammad Asim. मोहम्मद आसिफ। हिंदी आता है? आता है। पहले कितना रेट था कोकोनट का? पहले 70 रुपया में, 80 रुपया में ऐसा आता है। और अभी आलू का क्या रेट चल रहा है यहाँ पे? आलू का रेट 150 रुपये किलो। श्रीलंका में येलो नारियल होता है क्या? ग्रीन नहीं होता क्या? ये येलो ही होता है यहाँ पे। येलो है, ग्रीन है, सब कुछ है। हिंदी कहाँ से क्या आपने? ओ दुबई में। हाँ, अरबी भी आता होगा आपको? आता है। शुभ शुभ। आपका नाम क्या है? Mahinde. महिंदा। महिंदा चिंदर है। महिंदा जो यहाँ का प्रेसिडेंट है महिंदा वही? इधर का प्रेसिडेंट है। वो प्रेसिडेंट मर गया, वो आ गया। अच्छा प्रेसिडेंट। मर गया वो आ गया। आपको भी आता है क्या हिंदी? ये नारियल महिंदे। नारियल महिंदा। महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। 150 श्रीलंकन रुपये का ये नारियल मिला है मुझे, तो 150 श्रीलंकन रुपीज़ हो गए अपने, ये मान लीजिए लगभग 30 से 35 रुपये। गिरी वाला था लेकिन गिरी खाने का मन नहीं कर रहा है, यहाँ से जाता हूँ दूसरी जगह पर। थैंक यू है ना। ओके सर। अंकल ने दुबई में काम किया हुआ, तो अंकल को थोड़ी बहुत अरबी और भी आती थी। मैंने भी जो सऊदी और जॉर्डन में सीखी थी ना वो सारी बोल दी इधर। नारियल जूस के लिए 150, कटिंग के लिए 400, गैस कैनिस्टर के लिए 1900 और फलूदा के लिए 200। तो अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि मैंने अब तक टोटल कितने पैसे खर्च दिए हैं। आलू है 160 रुपये किलो, जो अपने इंडियन करेंसी में 30 से 40 रुपये किलो हो गए हैं।
मूली भिंडी सस्ती है 250 रुपये। बाकी आपको है ना ऐसे दिखने में सस्ती लग रही होंगी सब्जी कि 500 रुपया हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखें। अब आप यहाँ के लोगों के हिसाब से देखिए, जो सब्जी या फिर जो चीज़ें आज से 3-4 महीने पहले आधे से भी कम रेट में होती थी, उनके रेट ऑलमोस्ट दुगने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अब सोच के देखिए, अभी इंडिया में भिंडी अगर 50 रुपये किलो मिल रही है, एक टाइम बाद वो 120 से 130 रुपये की मिलने लग जाए, नॉट जस्ट भिंडी, हर सब्ज़ी के रेट बढ़ जाएँ तो कैसा लगेगा आपको। अब मैं तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मुझे तो एकदम नॉर्मल भाव लग रहे हैं, लेकिन इंडियन करेंसी में काम करने से, इंडियन करेंसी में चेंज करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ के लोगों के हिसाब से अगर प्राइस देखें तो बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई है। हाउ मच? 250 फॉर 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम। अमरूद मिल रहे हैं 250 रुपये किलो। वेट है ना, अमरूद मिल रहे हैं 250 रुपये किलो। अन्ना, मेक वन मोर, गिव टू, वन मोर हियर। व्हाट्स योर नेम अन्ना? व्हाट्स योर नेम? एंथनी। एंथनी? एंथनी, यस। अच्छा नाम है। हिंदी आता है आपको? हाँ, हिंदी आता है? थैंक यू अन्ना। थैंक यू। हाँ? इंडिया? इंडिया, न्यू दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली वाला हूँ। केजरीवाल, अरे Stalin. यू लाइक केजरीवाल? I like it. Stalin. स्टालिन? Chief Minister, Tamil Nadu state. हाँ, MK स्टालिन। Oh, yes, हाँ, उनके पेरेंट ना? End of Bala. बाला। ओके, नंद्रे ना? ओके, बाय बाय। ये देख लीजिए, अपने केजरीवाल यहाँ पे भी फेमस हैं। यहाँ से मुझे ऑटो पकड़ के मेरे होटल की तरफ जाना है। वैसे अभी जिस एरिया के अंदर मैं घूम रहा हूँ, ये कोलंबो का, यूँ मान लीजिए कोलंबो का सेंटर है ये। कोलंबो फोर्ट वाला एरिया, पेट्टा, कोलंबो रेलवे स्टेशन के पास वाला एरिया। तो अब तक जो जो चीज़ें मुझे ख़रीदनी थी वो सब ख़रीद लिया है। हेयर कट करवाना था वो भी करवा लिया है। और अब यहाँ से जा रहा हूँ मैं वापस से मेरे होटल के अंदर जाके शावर वावर लूँगा और फिर मैं दूसरी जगह घूमने निकलूँगा। कारगिल, योर्क स्ट्रीट, हाउ मच? York Street. Yours 150. 150. अभी मैं सुरेश अन्ना के ऑटो में बैठा हूँ और अन्ना मुझसे चार्ज कर रहे हैं 150। भाई मैंने अभी अन्ना से पूछा कि यार आप सर्वाइव कैसे कर रहे हो। सबसे पहले तो पूछा भाई कितनी लिमिट आपके पेट्रोल की। यहाँ पे गैस वाले ऑटो नहीं मिलेंगे आपको ज़्यादातर, पेट्रोल और डीजल वाले हैं। तो एक गाड़ी के ऊपर लिमिट है 5 लीटर की एक हफ्ते में। तो लोग यहाँ पे ज़्यादातर क्या खरीद रहे हैं, ब्लैक मार्केट से खरीद रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए यार, ब्लैक मार्केट को बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप जैसे श्रीलंका के अंदर डॉलर्स लेके आ रहे हो और अगर आप उनको ब्लैक मार्केट में एक्सचेंज कराओगे तो आपको ज़्यादा रेट मिलेंगे, क्योंकि कुछ श्रीलंकर्स जो श्रीलंका छोड़ के जाना चाह रहे हो बहुत महंगे रेट्स के अंदर डॉलर ख़रीद रहे हैं अंडर द टेबल, ताकि गवर्नमेंट को टैक्स वैक्स ना देना पड़े और गवर्नमेंट को कुछ ना करना पड़े। तो ब्लैक मार्केट में आपको अच्छे रेट्स मिल जाएंगे अगर आप डॉलर लेके आ रहे हो श्रीलंका में। दूसरा, अब जैसे भाई बता रहे थे, अब यार 5 लीटर के अंदर बंदा कैसे सर्वाइव करेगा, उसको अपनी फैमिली भी पालनी है। तो इन भाइयों को, टैक्सी वाले भाइयों को ब्लैक मार्केट से तेल खरीदना पड़ रहा है। भाई ने मुझसे 150 मांगे तो मैंने 200 दे दिए। वो कोई बात नहीं यार, मैं 300 भी देने के लिए तैयार था और ब्लैक मार्केट में ऑलमोस्ट 3 गुना रेट खरीद रहे हैं भाई। बाकी फिर से जो मैं मेरा हॉस्टल वाला एरिया है उसके अंदर पहुंच गया हूं और अब आप एक बार आप टोटल कर लीजिए और फिर बताइए कि आज का मेरा कितना खर्चा हुआ। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। अरे हाँ, एक बात और, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो बस यार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।